हेलो बच्चों, तो मैं हूँ सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें घर्षण चैप्टर में 2 वीडियो को कंप्लीट किए थे। तो बच्चों, आज 11th क्लास की फिजिक्स में यानी घर्षण में हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है घास रोलर को खींचना एवं धकेलना। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि कोई अगर घास रोलर है तो उसको खींचने में या धकेलने में किस में कम बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी खींचने में आसानी होती है या उसको धकेलने में आसानी होती है। इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर आपको बात समझनी होगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु को अगर हम उसमें बल लगा रहे हैं तो बल कम से कम तब लगेगा जब उसमें घर्षण बल का मान कम होगा। यानी जैसे अगर ये लकड़ी का एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी तल पर ऐसे और इसको कोई लड़का यहाँ से इस तरीके से इसको जो है कि पहली कंडीशन बच्चों इसको धकेल रहा है तो बच्चों घर्षण बल इधर की तरफ कार्य करेगा Fs। तो यानी इस बल का मान कम हो जितना तो उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। अगर ये घर्षण बल बहुत ज़्यादा है यानी जो Fs है ये बल क्या हो, कम हो, तो ये बल हमें कम लगाना पड़ेगा। अगर बच्चों खींच रहा है तो Fs इधर की ओर काम करेगा यानी आपका इधर की ओर लगेगा। अगर ये खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है तो Fs इधर काम करेगा। तो यानी ये Fs का मान कम होना चाहिए। यानी दोनों ही सूरत में घर्षण बल Fs का मान कम होना चाहिए, तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये हम पता कर पाएंगे कि दोनों ही कंडीशन में Fs का मान किस में आपका कम है, तो हमें उसमें आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों, चलिए देखिए, तो बच्चों यहां पर एक पहली कंडीशन हम लेते हैं खींचना। पहले हम खींचने वाले केस में देख रहे हैं, यानी ये हमारा जो है केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट यानी पहले केस खींचने में हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों देखिए, कोई आपका इस तरीके से एक रोलर है जो घास रोलर चलाया जाता है। तो बच्चों इसमें 2 बल कार्य करेंगे। इसके गुरुत्व केंद्र से एक बल बच्चों इस तरीके से काम करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया बल R, बोलते हैं। और इससे जो दूसरा बल होगा वो इसका होगा भार बल, यानी W बराबर mg। ठीक है बच्चों, तो इस पर 2 बल काम करेंगे। अब बच्चों मान लेते हैं पहली कंडीशन में है कि इसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो खींचने का मतलब कि इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको खींचा जा रहा है। तो बच्चों जो खींचा जा रहा है तो इससे ऊर्ध्वाधर यानी अविलंब प्रतिक्रिया R से यह एक थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो बल लगाया जा रहा है तो इस बल के कारण यह रोलर कुछ आगे की ओर होगा और कुछ ऊपर की दिशा में भी। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस बल के घटक करेंगे। तो घटक करेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक पूरी रेखा आप खींच सकते हैं, ऐसे ये हो गया। तो बच्चों अगर इसको खींचा जा रहा है इधर, तो जो बल यहाँ पर जो Fs है यानी इसमें आपका इसको जो खींचा जा रहा है तो इसमें जो Fs का मान होगा वो इधर की तरफ होगा, इधर। तो यानी इसका मान कम होना चाहिए, तब इसको आसानी से खींचने में होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम इसका घटक करते हैं तो बच्चों जो थीटा की तरफ होता है, यानी ये घटक यहाँ से कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एक रेखा इस तरीके से, यानी यहाँ से इस पर एक अभिलंब डाल देंगे और यहाँ से इस पर एक लंब डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से इसके घटक करते हैं बच्चों। तो जो थीटा की तरफ होता है उसे किस में लेते हैं, कॉस थीटा में। यानी ये जो फोर्स होगा आपका, ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा आपका F cos थीटा। ये क्या होगा बच्चों, थीटा की तरफ होगा F cos थीटा। और बच्चों थीटा के इस साइड में यानी यहाँ पर ये जो होगा ये फोर्स होगा F sin थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। तो यानी इस बल से इसको आगे की ओर खींचा जा रहा है इस दिशा में। और बच्चों इसके विपरीत कौन सा लग रहा है, यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, अगर ये संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति का मतलब कि यह बल और यह बल दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी यह बल देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ये जुट जाएंगे। अगर बच्चों इस संतुलन की स्थिति में नहीं होगा
तो क्या होगा, या तो ये रोलर ऊपर की ओर जा रहा होगा या तो नीचे की ओर धंस रहा होगा। परंतु संतुलन की स्थिति में यानी ये समतल पर है तो यह बल नीचे वाला और ऊपर वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे। तो यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये बल F cos थीटा और R दोनों बल जुट जाएंगे और इसके बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका R प्लस F cos थीटा इक्वल टू mg के, ये हो जाएगा। या बच्चों इसको हम लोग इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा R बराबर mg माइनस F cos थीटा। तो इसको समीकरण नंबर बच्चों 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा अब बच्चों नहीं, इसको समीकरण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे R बराबर बच्चों mg cos थीटा हो गया। हमें R की एक वैल्यू पता होती है, R और यहाँ पर Fs में एक संबंध होता है। तो हमें क्या जानते हैं, Fs बराबर μs R, ये होता है बच्चों। तो R का मान यहाँ से रखें तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, Fs बराबर μs और R की वैल्यू ये पूरी पूरी रख दें तो ये हो जाएगा mg माइनस F cos थीटा। देख रहे हैं आप, mg माइनस F cos थीटा। तो बच्चों ये अब समीकरण नंबर 1 हम लोग दे सकते हैं, ये समीकरण नंबर हम लोग 1 दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हमें घर्षण बल प्राप्त करना है दूसरी केस में, यानी जब इसको हम धकेलेंगे। यानी अब दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं धकेलने वाला। तो बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, धकेलने वाला। चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, दिखाई देगा। तो इसको मिटाना उचित नहीं है क्योंकि आप इससे समझेंगे। चलिए फ्रेम में देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हमने बना दिया है। तो बच्चों दूसरा केस, ये लिखावट दिखाई देगा ही, धकेलना, धकेलना। ठीक है बच्चों, दूसरा केस देख रहे हैं तो इसको मैं यही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, ये हो गया। अब देखिए इसके गुरुत्व केंद्र से यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल R लग रहा है और इसका एक भार बल काम कर रहा है mg, जो कि W बराबर है। अब बच्चों हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो बल था अब की बार ऐसे की ओर लग रहा है, यानी इसको धकेला जा रहा है। तो बच्चों देखिए ये F फोर्स है, ये धकेला जा रहा है। तो हम इसको इस डायरेक्शन में बच्चों ये क्या काम कर सकते हैं, इसको ऐसे ला सकते हैं, यानी यहाँ तक दिखा सकते हैं। धकेलने का मतलब इस दिशा में अगर बच्चों, और इसी से देखिए एक हमने जो इसकी अक्ष रेखा खींची थी ये है, तो इससे भी अगर ये थीटा कोण बना रहा है बच्चों, तो ये थीटा अगर कोण है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। ये तो आपको पता है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो बच्चों अब की बार इसको धकेला जा रहा है तो जो Fs लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, यानी हम इधर की ओर इसको ले जाएंगे तो इसका घर्षण बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। इसमें किधर लग रहा था, इधर की ओर लग रहा था। ये दूसरी कंडीशन देखिए। तो बच्चों अब यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, घटक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि यह यानी इसका घटक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से इस पे भी लंब डाल देंगे, इस पे भी लंब डाल देंगे। जैसे इसमें घटक किए थे वैसे इसमें घटक करेंगे। तो थीटा की तरफ बच्चों कौन सा होगा आपका, Fs cos थीटा। तो ये वाला जो हो जाएगा F cos थीटा, और जबकि इधर वाला बच्चों ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका F sin थीटा। तो यानी इस बल से इधर फोर्स की ओर ये धकेला जाएगा और घर्षण बल उधर की ओर लगेगा। तो बच्चों देखिए अब की बार केस में क्या हो गया कि जो R है वो इन दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो दूसरे केस में क्या मिलता है बच्चों, R बराबर mg प्लस F cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, Fs बराबर जो लिखा गया है इसमें मान रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग Fs है तो इसको हम लोग F डैश कर लेते हैं, Fs डैश बराबर μs R, और इसको R डैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर R डैश की वैल्यू हम इससे रख देते हैं इस समीकरण से। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, F डैश S बराबर ये हो जाएगा म्यू, और R डैश की वैल्यू अगर ये रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, mg प्लस
एफ कॉस थीटा। तो बच्चों एक समीकरण हमारा ये बन गया दूसरा। अब बच्चों ये भी एक घर्षण बल है, ये भी आपका घर्षण बल है। अब इन दोनों में देखें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये हमको पता करना है। तो जो कम होगा उसमें आसानी होगी, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये पहली कंडीशन खींचना, तो यानी खींचने को हम लोग पुल यानी पुल लिख सकते हैं। और इसको बच्चों क्या कर रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन धकेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लें पुश। पुश पुश माने धकेलना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ, ये तो एफ एस है, ये एफ एस है इधर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें पुश, आसानी होगी समझने के लिए। ये है खींचने की स्थिति में, ये है धकेलने की स्थिति में। तो बच्चों देखिए इसमें क्या हो रहा है कि भार बल में से यह बल जो है घट रहा है, यह बल क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए माइनस एफ कॉस थीटा, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसमें जुट जा रहा है, यानी इतने फोर्स में, इतने भार बल में इतना बल और बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो आपका धक्का देने वाला है, ये धक्का देने की खिंची में है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये पुश, सॉरी ये आपका धकेलना। तो बच्चों ये जो है कि ज़्यादा लग रहा है, जबकि ये जो है आपका क्या है, कम हो रहा है। तो यानी हमें खींचने में आसानी पड़ती है। तो बच्चों पहले वाला जो केस दिखा था पुल, पुल माने खींचना, पुश माने धक्का देना, यानी खींचने में आपको आसानी पड़ती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि पुल ये आपका कम है इसकी तुलना में पुश। तो बच्चों इससे स्पष्ट है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, यानी ये घर्षण बल ज़्यादा है, और ये वाला क्या है, कम है। यहाँ पे देखिए घट रहा है, यहाँ पे जुट रहा है, तो आपका ये ज़्यादा हो गया। तो आसानी किस में हुई, खींचने में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः घास रूलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि घास रोलर को जो हम लोग खींचने में हमको आसानी होगी धकेलने की बजाय। ठीक है। तो बच्चों उसको क्या करेंगे, हम लोग खींचेंगे, खींचने में हमको आसानी होगी। खींचने में क्या होगा कि इसमें घर्षण बल कम लगेगा। तो बच्चों बस आज के टॉपिक में इतना ही। हमने जाना कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसमें 11 की और भी वीडियो आपको इस तरीके से बराबर मिलती रहेगी, जिसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद।